प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामकृष्ण नामक भक्त रहते थे। वे गरीब थे, पर उनकी माता दुर्गा के प्रति भक्ति अद्वितीय थी। गांव में नवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता था। हर साल रामकृष्ण उपवास रखते, जागरण में भाग लेते और रात भर देवी की भजन कीर्तन करते। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। लोग दुखी थे और खेत सूख चुके थे। इस कठिन समय में रामकृष्ण ने सोचा कि यदि माता दुर्गा की कृपा होगी तो गांव में खुशहाली आएगी। उन्होंने पूरे हृदय से नवरात्रि का संकल्प लिया। उन्होंने न केवल उपवास रखा, बल्कि हर दिन माता के लिए दीपक जलाया और भजन किया। पहले दिन से ही रामकृष्ण ने गांव में लोगों को भी भक्ति में शामिल किया। वे कहते थे, माता दुर्गा सबकी रक्षा करती है। यदि हम विश्वास और भक्ति से उनका ध्यान करेंगे तो संकट स्वयं दूर हो जाएगा। गांव वाले पहले तो हंसे, पर रामकृष्ण की अडिग भक्ति देखकर उन्होंने भी अपनी संकोच मिटाया और भजन में भाग लेने लगे। तीसरे दिन की रात जब रामकृष्ण ध्यान और भजन में लीन थे, उन्हें एक दिव्य दृष्टि हुई। माता दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई, हाथों में वरदान की मुद्रा और सिर पर मुकुट धारण किए हुए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हारे गांव को सुख और समृद्धि प्रदान करूंगी। अगले दिन ही गांव में आसमान से वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई और लोग प्रसन्न हुए। रामकृष्ण की भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि रामकृष्ण के अडिग विश्वास और माता दुर्गा के प्रति उनके प्रेम ने ही संकट को दूर किया है। नवरात्रि के 9 दिन समाप्त होने के बाद भी रामकृष्ण की भक्ति मार्ग जारी रहा। उनकी कहानी यह सिखाती है कि नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति, विश्वास और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का पर्व है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि माता दुर्गा केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि दयालु और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाली भी हैं। अगर हम मन, वचन और कर्म से उनकी भक्ति करें तो कोई भी संकट हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रभाव नहीं डाल सकता। रामकृष्ण की तरह हर भक्त अपनी सच्ची भक्ति और विश्वास से नवरात्रि के पावन अवसर पर माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। धन्यवाद।